एक आदमी अपनी औरत का पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ये हमारी औरत रोज सुबह तैयार होकर के कहाँ जाती है। इसके बाद वह अगले दिन उसके पीछे पड़ जाता है और सुबह जब उसकी औरत तैयार होकर घर से निकलती है तो वहाँ उसके पीछे लग जाता है। उसकी औरत मार्केट में एक साड़ी की दुकान पर पहुंचती है और वहीं पर अपना बैग रखती है। जैसे बैग रख कर के वहाँ पीछे मुड़ती है, उसका पति तुरंत वहाँ सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका पति कहता है कि आखिर में तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो वो कहती थी कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और तुम यहाँ साड़ी की दुकान पे क्या कर रही हो। इसके बाद में उसकी पत्नी कहती है कि आप शांत रहिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन उसका जो पति था वह चिल्लाए जा रहा था, कह रहा था कि अब समझाने को बचा क्या है। जो दुकान का मालिक था वह भी समझा रहा है लेकिन वह शांत नहीं हो रहा है। इसके बाद में जो दुकान का मालिक था वह एक डंडे से उसके सिर पे वार कर देता है, जिससे उसका पति वहीं पर बेहोश हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के जयपुर मुआना थाने क्षेत्र की, जहां पर एक महिला अपने पति से झूठ बोल करके कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूं और वह काम करती थी एक साड़ी की दुकान पर। दोस्तों, जब उसके पति को यहाँ शंका हुआ कि आखिर में हमारी पत्नी रोज तैयार होकर के आखिर में जाती कहाँ है, क्या यहाँ कहीं हमसे झूठ बोल रही है, उसको किसी ने मैसेज किया कि तुम्हारी पत्नी तुमसे धोखा दे रही है, तुमसे झूठ बोल रही है, तो वह सच जानने की कोशिश में लग गया। और उसके बाद में जो उसका पति था वह जो है उसके पीछे लग गया कि आखिर में यह जाती कहाँ है। उसके बाद में अगले दिन जब वह सुबह तैयार होकर के उसकी औरत, जिसका नाम था गोपाला देवी, वह जो है जब तैयार होकर के सुबह अपने घर से निकलती है, उसके बाद उसका जो पति था जिसका नाम था छन्ना लाल, वह भी उसी के पीछे लग जाता है कि आखिर में यहाँ जा कहाँ रही है। जो उसकी पत्नी थी गोपाला देवी, वह जो है घर से निकलती है और उसके बाद में एक साड़ी की दुकान पर पहुंचती है और साड़ी की दुकान पर पहुंच करके अपना बैग, पर्स जो था वह अंदर में रखती है और दुकान में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। लेकिन तभी जो है उसका पति वहां पर पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है वहां पर, तो उसकी जो पत्नी थी उसे देख करके हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उसका जो पति था वह कहता है कि तुम आखिर में यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो यही कहती थी कि मैं जो है फैक्ट्री में काम करती थी और आखिर में तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद में दोनों में बहस छिड़ जाती है। उसकी जो पत्नी है वह कहती है कि आप शांत रहिए, मैं आपको सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो उसका पति था वह समझने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार चिल्लाए जा रहा था। जो दुकान का मालिक था जिसका नाम दीनदयाल कुशवाहा था, वह भी जो है उसके पति को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप शांत हो जाइए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। लेकिन वह भी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद में दीनदयाल जो था उसे गुस्सा आ जाती है और वहाँ एक डंडे से जो है उसके सिर पे वार कर देता है। जब वार कर देता है तो वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब बेहोश हो जाता है तब दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर में क्या किया जाए, क्योंकि जो गोपाला देवी थी और जो दीनदयाल था, दोनों में अफेयर था और दोनों नाजायज संबंध बनाते थे। अब उनको एक मौका भी मिल गया कि इनको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन गोपाला देवी ने अपने भविष्य की चिंता न करते हुए और उन्हें जो है रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। गोपाला देवी के 4 बच्चे भी थे, उनकी भी उन्होंने परवाह नहीं की कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, या हमारे पति नहीं रहेंगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा, हम ही दोनों उन लोगों का सहारा हैं। गोपाला देवी जो है वह दीनदयाल यानी अपने मालिक के साथ मिल करके और अपने पति का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में अब समस्या यह उठती है कि इस लाश को कहाँ छिपाया जाए। इसके बाद में वह दोनों उस लाश को एक बोरी में भर करके और मोटरसाइकिल से सोचते हैं कि कहीं ले जाकर फेंक दे। इसके बाद में जो गोपाला देवी थी वह उसे बोरी में बांधती है और जो दीनदयाल था वह बाइक पर जो है उसे लादता है और गोपाला देवी पीछे बैठती हैं जो उसकी पत्नी थी और अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चल देते हैं। वह जो है बाइक लेकर के मार्केट में 2-3 चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं सही जगह नहीं मिल पा रही थी कि आखिर में इसे कहाँ ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद में वह जो है थाना क्षेत्र के मुआना थाना क्षेत्र के हाईवे पर पहुंचते हैं और वहीं पर उस लाश को जो है छोड़ देते हैं, बोरी सहित वहीं पर छोड़ देते हैं और वहां से निकलकर चले जाते हैं। फिर जो है हाईवे के किनारे एक गाड़ी जा रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसे टॉयलेट आ रही थी। वह ड्राइवर से बार बार यही कह रहा था कि आप गाड़ी रोक दीजिए, मुझे टॉयलेट आई है। खुदा न खास्ता गाड़ी जो है वहीं पर ड्राइवर रोकता है जहां पर वहां लाश पड़ी थी। इसके बाद में वहां व्यक्ति फटाक से उस गाड़ी से बाहर निकलता है और टॉयलेट करने के लिए नीचे आ जाता है।
जब वह टॉयलेट कर रहा था तो वह जो है उस बोरी में उस लाश को देखा, क्योंकि उसकी जो गला था वहाँ दिखाई दे रहा था, उसका सर दिखाई दे रहा था। वहाँ देख करके वहाँ बहुत जो है हैरान हो गया और चिल्लाने लगा। गाड़ी में जो और लोग बैठे थे उन्हें यही लग रहा था कि ये पहले जब गाड़ी में बैठा था तो टॉयलेट के लिए चिल्ला रहा था कि गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। अब यह जब बाहर उतर गया है उसके बावजूद भी यहाँ चिल्ला रहा है। आखिर में इसे कोई मानसिक बीमारी है क्या? इसके बाद में जब वहाँ लगातार चिल्ला रहा था और कहा कि आप लोग आके देखिए इस बोरी में क्या है। इसके बाद में सारे लोग गाड़ी से उतर के आते हैं तो देखते हैं एक लाश बोरी में, आधी बोरी में है और आधी बाहर पड़ी हुई है। इसके बाद में वहीं पे फ़ोन किया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तो वहाँ मुआना थाने क्षेत्र के जो एसएचओ होते हैं वह जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, उदय सिंह यादव वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं जहाँ पर लाश पड़ी थी, और उस लाश को जो है पुलिस कस्टडी में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और हर जगह आर्टिकल में निकलवा देते हैं, सोशल मीडिया पर भी कर देते हैं कि यह किसकी लाश है, पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद में उस लाश की पोस्टमार्टम हो जाती है और उसमें पता लगता है कि पहले इसके सर पे चोट मारी गई थी जिससे यह बेहोश हुआ। उसके बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और यह घटना 12 घंटे के अंदर की है। इसके बाद में पुलिस जो है चारों तरफ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यहाँ लाश किसकी है, लेकिन पुलिस को पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद में 15 मार्च की घटना है, 16 मार्च को पुलिस को मिली और 17 मार्च को जो है जो ये छन्ना लाल थे, इनका भतीजा जिसका नाम था देवीलाल, देवीलाल जो है 17 मार्च को थाने में पहुंचता है और कहता है, सिपाही से कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। तो सिपाही कहते हैं कि एसएचओ साहब तो अभी बिजी हैं, तुम बताओ क्या काम है। तब वह कहता है नहीं, मुझे एसएचओ साहब से ही मिलना है। इतने में एसएचओ साहब को कहीं जा रहे थे, तुरंत जो है वो अपने केबिन से जैसे ही बाहर निकले तुरंत यहाँ पहुँचता है और कहता है साहब हमारे जो चाचा जी हैं वहाँ 2 दिन पहले गायब हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं और मैं काफ़ी तलाश कर लिया हूँ, उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है और आप सर हमारी मदद कीजिए। और वो रोने लगा। जब वह रोने लगा तो कहते हैं कि जो है एसएचओ साहब कहते हैं कि अच्छा तुम रो मत, अभी तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हमारे पास कुछ फ़ोटो है, आप उन्हें तसल्ली से देख लीजिए, हो सकता है कहीं इसमें तो तुम्हारे चाचा नहीं हैं। तब जो है वह कहता है नहीं सर, हमारे चाचा गायब हुए हैं, हमारे चाचा मरे नहीं हैं। लेकिन वह कहते हैं, समझाते हैं, कहते हैं बेटा पहले एक बार देख तो लो फ़ोटो। उसके बाद में उसके सामने जब फ़ोटो आती है और जैसे ही वहाँ फ़ोटो देखता है, वहाँ देखने के बाद तुरंत रोने लगता है और कहता है साहब हमारे चाचा यही हैं, इनको क्या हो गया है। तब जो है यह घटना जो है एसएचओ साहब उसको बताते हैं कि हमें ये लाश हाईवे के किनारे से मिली है। इसके बाद में तुरंत जो है वहाँ अपने घर में सभी को सूचित करता है, सभी लोग पहुँच जाते हैं और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डेड बॉडी रखी हुई थी। सब लोग जा कर के वहाँ पहचान करते हैं और कन्फर्म हो जाता है कि हाँ जो है इसके चाचा यही हैं और उनकी पत्नी गोपाला देवी हैं। गोपाला देवी भी वहाँ आकर रो रही थी और जो है यही कह रही थी कि हमारे पति को पता नहीं किसने मार डाला है। दोस्तों खुद ही अपने पति को मार डाली है और आज कह रही है कि किसने हमारे पति को मार डाला है। जो उसका भतीजा था देवीलाल, वह कहता है साहब इस घटने की खुलासा कीजिए, आखिर में हमारे चाचा को किसने मारा है। एसएचओ साहब उसे भरोसा देते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, यह हमारा काम है, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि आखिर मुलजिम कौन है। इसके बाद में छानबीन शुरू करते हैं तो शहर के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती है और उसमें देखा जाता है, तब पता चलता है कि एक आदमी एक बोरी को जो है एक महिला के साथ बैठ करके मार्केट में 3 चक्कर लगाता है। इसके बाद में उस गाड़ी का नंबर लिया जाता है, पता लगाया जाता है कि आखिर में ये किसका है। तब पता चलता है कि यहाँ दीनदयाल कुशवाहा का है। उसके बाद पुलिस उनके यहाँ पहुँचती है, उनकी दुकान पर, और पूछती है कि आखिर में तुम 3 दिन पहले जो है तुम जो एक बोरी लेकर के और महिला जो तुम्हारे साथ में थी, आखिर में क्या मामला है, उस महिला का नाम क्या है और कहाँ पे है। तब वहाँ बताते हैं साहब उसका नाम जो है गोपाला देवी है। और जैसे ही पुलिस गोपाला देवी का नाम सुनते हैं पुलिस चौंक जाती है कि आखिर में कहीं या वही तो महिला नहीं है। इसके बाद में उसे बुलाया जाता है और जब बुलाया जाता है तब जो है पुलिस गोपाला देवी को और जो है दीनदयाल कुशवाहा को, इन सबको कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पहले तो दीनदयाल जो है वहाँ मुकर जाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, गोपाला देवी भी मुकर जाती है। इसके बाद में फिर जब पुलिस कड़ाई से शासन करती है तब बताते हैं, कहते हैं कि हमारा जो है गोपाला देवी से संबंध था और हम दोनों रिलेशन में रहते थे और फिजिकल रिलेशन भी था हम लोगों का। हमारी नीचे साड़ी की दुकान थी और ऊपर घर जैसा था, हम लोग आराम से यहीं पे रंगरलिया मनाते थे।
और इसकी भनक जो है इनके पति को चल गई और ये एक दिन दुकान पर पहुंच गए। जब दुकान पर पहुंच गए तो ये चिल्लाने लगे और हमने जो है इनके सर पे जो है डंडे से मारा और यह बेहोश हो गए। जब यह बेहोश हो गए तो हमने इन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इन्हें हटा दिया रास्ते से। इनका गला दबा करके रस्सी से मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन लाश छुपाने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं जो है उसे लाश को ले जा करके हाईवे किनारे फेंक दिया। पुलिस को जब इन सारी घटनाओं का पता चला तब जो है पुलिस जो है उन पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी और चार्जशीट दाखिल कर दी। उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने, और उन्हें जो है जेल हो गई। दोस्तों, आजकल ऐसी घटनाएं लगातार निकल कर आ रही हैं। गोपाला देवी ने एक भी बार अपने बच्चों की तरफ पलट कर नहीं देखा कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे थे, उन बच्चों का क्या होगा, और हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका क्या होगा, कैसे क्या होगा, इन सब के बारे में उसने एक भी बार नहीं सोचा और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, जिस तरीके से गोपाला देवी ने यह घटना को अंजाम दिया है, यह सबके बस की बात नहीं है। पहले की जो औरतें थी अपने पति का सम्मान करती थी, लेकिन आज समय बदल रहा है और हर दिन सुनने को मिल रहा है कि पति ने जो है अपनी पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस घटना को बताने का, इस कहानी का बताने का सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। आप अगर किसी पर जो है उंगली उठाते हैं तो वह आपको रास्ते से हटाने का प्रयास करती है। दोस्तों, आज हालत ये है कि उनके जो बच्चे हैं वह अपने माँ बाप दोनों से बिछड़ गए। अब आपको बताना यह है कि उन बच्चों की गलती क्या है, क्योंकि वह तो निर्दोष हैं, उनकी क्या गलती है। पति जो था वह घटना की जानकारी चाहता था कि आखिर में इनके बीच में क्या चल रहा है, उसे मौत के घाट उतार दिया। और घटना को छुपाने के लिए पत्नी बहुत सारा दिमाग लगाई, लेकिन आखिर में वह पुलिस के हथकंडों से नहीं बच पाई और जेल चली गई। अब बेचारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।